प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। हम बेबी हवलदार की रचना अलावधारी पढ़ रहे थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय भागों में आपने देखा कि किस प्रकार बेबी हवलदार अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या है तो समाधान भी होता है। उनके जीवन में एक समाधान मिल गया। जो जिस घर में वो काम करती हैं, उसके मालिक जो काफ़ी इनका ख्याल रखते हैं, इनके बच्चों का नाम जो है एक स्कूल में लिखवा दिए। एक दिन वो किताबों की डस्टिंग कर रही थी, सफाई कर रही थी, तब उनका ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ी लिखी हो। काफ़ी डरते हुए बेबी हवलदार नौकरानी थी, बताई कि वो 7वीं और 8वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं जो है किताबों को पढ़ो, बांग्ला भाषा की किताबों के लिए प्रेरित किया। अगले दिन वह जब आई तो उन्हें देखकर काफ़ी वो हंसने लगे। हंसना ईश्वर का अनुपम उपहार होता है, हंसना ईश्वर का दिया हुआ अनुपम कृति है। उन्होंने कभी भी बेबी हवलदार ने नहीं देखा कि वो कभी भी गुस्से में है। वह बहुत बोलते थे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, कम बोलना भी बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा न अति वर्षा, न अति धूप, न अति बोलता, न अति चुप, अति सर्वथा वर्जित है। कहते कि जब मैं उन्हें देखकर रामकृष्ण याद आते थे, मैं उनसे बात करने लगती तो उनसे उठने की इच्छा नहीं थी। समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो अगर जिनसे बातचीत की जाए तो काफ़ी प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि उनसे इच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे व्यक्ति दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि गज से 1000 गज और दुष्ट से कई हजार गज पे रहना चाहिए। एक बार बात शुरू नहीं हुई, इधर उधर न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। दृष्टांत, उदाहरण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए जो तातुस में था। एक दिन सोच रही थी, वो हठात बोले, अच्छा बेबी, तुम किसी लेखक का नाम तुम्हें याद है? मैंने उनकी ओर देखकर झट से कहा, हाँ कई तो हैं, रविंद्र कुमार ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय, सब बांग्ला लेखक हैं। उन्होंने बताया किस तरह के लेखक हैं, उन्हें याद है। मैं इन लोगों के नाम का कि लोगों के लिए तो पता नहीं था। तो मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आश्चर्य से देखने लगे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक क्षण बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? क्योंकि तुम इस तरह के नाम बता रही हो, लगता है कि तुम्हें पढ़ने लिखने से अभिरुचि है। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझे को देखो, मैं अभी तक पढ़ता हूँ। देखिए, लर्निंग की प्रोसेस जीवन पर्यंत चलती है। पढ़ने का जो प्रक्रिया हो वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर भी कहा, जरा तुम मेरे साथ ऊपर चलो और जाके अलमारी से उन्होंने एक किताब निकाली और कहा, बताओ क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो लूँगी ठीक, अगर गलती हो गई तो कह दूँगी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है। फिर मैंने पढ़ा, बोल ही दिया, आए मेरो बेला तस्लीम नासरीन। तापस बोले, सोच रही हो ना कहीं गलती? देखिए, जब आत्मविश्वास होता है तो चीज़ें व्यवस्थित होती। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे क्यों पहुंच जाता? अपने आत्मविश्वास से दिखेगा। आती हुई भी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। कब? जब हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो चीज़ें सब व्यवस्थित हो जाती हैं। मैं हंसने लगी। वो बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पे समय मिलना तो पढ़ना जरूर। मैं किताबें लेकर घर चली आई। मैं रोज उसमें से 1-2 पेज पढ़ने लगी। मैं किताबें लेकर बैठने लगती तो आसपास के लोग देखकर क्या बातें करते थे कि एक नौकरानी है और इस तरह की किताबों को पढ़ रही है, नौकरानी को शोभा नहीं देता, जबकि गलत बात है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या हुए हैं, लोग पढ़ कर ही आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए जो लोग पढ़कर ही आगे बढ़े हैं और जीवन में कई दिक्कतें नहीं होती। एक दिन तातुस ने पूछा, जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही है? मैंने कहा, तो एक तुम चीज़ दे रहा हूँ, वो तुम इस्तेमाल करना, समझना कि मेरे जीवन में एक ही काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने लिखने की टेबल से, एक ड्रा से एक पेन और कापी निकाला और बोले, कापी में तुम लिखना और लिखने और जितना बातें तुम्हें याद आए इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना। मैं पेन कापी लेकर सोच में पड़ गई, क्या मैं लिखूंगी और क्या लोग सोचेंगे, क्या नहीं लिख सकूंगी। पेन कापी लेकर मैं घर पे आई और उसी दिन से 1-2 पेज लिखने लगी। किताबें लिखती थी और वो किताब भी पढ़ती थी। सवेरे काम पे आती तो तातुस रोज की जानकारी जरूर लेते थे कि तुमने
पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती थी कि आसपास के लोग भी एक नींद सो चुके होते थे। नींद टूटने पे देखती थी मैं जागी हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता था, बताओ तुम इतनी क्या पढ़ती लिखती हो। मैं कहती थी कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैं वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वहाँ भी तमाम तरह की असुविधाएँ थी। मैं ये सोचा करती थी अच्छी जगह कहाँ मिल पाएगी। पानी की असुविधा थी, बाथरूम की भी असुविधा थी, लेकिन मजबूरियाँ थी। शौचालय के लिए कोई घुसता था, कोई बाहर रख के घर से ठकठकाता रहता था, कोई चैन से शौच भी नहीं कर पा सकता, शुगर से पीछे आके तंग करती थी। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी के हाथ में पानी की बोतलें के लिए शौच के लिए बाहर जाते थे। बहुत खराब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तातूस ने मुझसे पूछा, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम वाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, जब तुम चाहो वहाँ नहा धो के निपट सकती हो। उसी दिन से सब करने के बाद मैं घर जाती थी। घर पहुँचने में कभी कभी देर हो जाती थी, बड़े देर हो जाती थी, तो लोग तमाम तमाम तरह की बातें करते थे। लोग पूछते थे तुम कहाँ गई थी, तुम। मुझे गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कोई भी बात, मैं सारा दिन काम पे लौटूं और लोग इस तरह के बेमतलब की बातें करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। मैं भाड़ा देने में नागा भी नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को दर्द होता है। मैं जाती हूँ, कब कब थी, समय कहाँ था मेरे पास, ये सब सोच के पुरानी कुटी की एक सहेली थी, उस सहेली के पास में जाती थी। लेकिन रोज लोग पूछते थे तेरा स्वामी कहाँ है, तुम अकेली रहती है, घूमने की क्या दरकार है, क्या ज़रूरत है। लोगों के प्रश्नों से लेखिका बिल्कुल आजिज आ गई थी। मैं सोचती हूँ मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती हूँ, स्वतंत्रता नहीं। जिस स्त्री का क्या पुरुष पर निर्भर होती है, क्या पुरुष का साथ होना जरूरी है। फिर भी उसका साथ रहना भी न रहने जैसा था। उसके साथ रहकर मुझे शांति मिलती, शारीरिक हिंसा करती थी। उसके होते हुए पानी के लोग न जाने मोहल्ले के लोग क्या क्या बात करते हैं। लोगों की फितरत होती है, लोगों की आदत होती है कि कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। मैंने नहीं सुनी। उसी दिन इन बातों लेकर कुछ नहीं कहा। मैं अपने आप को बंद करके चुपचाप रहती। देखिए दुनिया है, मतलबी दुनिया है, लोग कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, अपने कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं, लिप्त रहते हैं, अपने कार्यों को करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब मेरे स्वामी वहाँ से लोग मुँह नहीं बंद होते तो यहाँ मैं बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कौन सी बातें कहेंगे। इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, वह अकेली ही जो है घर के मकान में रहती है। ये सुनकर दूसरे लोग भी मुझसे छेड़खानी करना चाहते हैं और पानी पीने के बहाने अक्सर लेखिका के घर में आ जाते हैं। लेकिन लेखिका भी बड़ी होशियार थी, वो बुद्धिमान थी। वो अपने बच्चों से पानी देने को कहकर रूम से बाहर आ जाती थी। तमाम तरह के लोग बातें करते थे, कुछ लोग उसे देखकर सीटियाँ बजाते थे, ताने मारते थे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती थी। तातूस के यहाँ जब पहुँचती थी तो बताते थे कि किसी बंधु का फोन आया था, पत्र आया था, वो तुम्हारे लेखन के बारे में पूछते थे। तातूस के कुछ दोस्त बंधु कोलकाता और दिल्ली में रहते थे, वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में जानकारी हासिल करते थे। चिट्ठियाँ लिखकर या फोन के माध्यम से लेखिका के बारे में पूछते रहते थे, वो लिख रही है कि नहीं। एक दिन जब मैं घर में बैठी थी, बच्चों से बात कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर बैठा और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उससे बातें चालू की तो लगा वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगी। ऐसी इधर उधर की बातें करने लगा। मुझे शर्म आ रही थी, मैं उसे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कर पा रही थी। स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि दरवाजे पे ऐसा बैठा था कि बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातें सुनकर अनसुनी न करती तो क्या करती। मैं सोचा अब भला मेरा भला इसी में है, इस घर को जल्दी से मैं छोड़ दूँ, जल्दी से इस घर को छोड़ना मुझे पड़ेगा। ये साफ हो गया था कि यदि मैं उसके कहने पर चलूँगी तो उस घर में रह सकूँगी नहीं। मैंने सोचा कि क्या सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है, इसी से मुझे कोई बात ये करता है। एक थे बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे बोलते थे।
उन्हें देखकर मुझे श्री रामकृष्ण याद आते थे। जब मैं उनसे बातें करती थी तो आंसू उठने की इच्छा। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, जिससे बात करें बात का ही प्रभाव बहुत अच्छा होता है। वह उनसे लगता है कि कुछ चीज़ें जीवन में सीखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे दूर से करो सलाम, यानी ऐसे गज से हजार गज, यानी हाथी से 1000 फीट पे रहना चाहिए, और दुष्ट से कई हजार की गज पे रहना। गज से हजार गज, दुष्ट से कई हजार गज, हाथी से 1000 जो है गज पे दूरी पे रहना चाहिए। अमार में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही हो ना कहीं गलती हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वो बोले, तुम किताब ले जाओ और घर पे समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उनमें से 1-2 पेज करके पढ़ने लगी। देखिए, स्वाध्याय बिना प्रगति नहीं होती है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती तो आसपास देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते थे। देखिए, कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग टिप्पणी जरूर करेंगे। लोगों की फितरत है, लोगों की आदत है। वो भी एक नौकरानी होकर अगर अध्ययन करे, लेकिन इतिहास गवाह है तमाम रिक्शा चालक के लड़के रिक्शा चलाकर भी लोग तमाम उच्च परीक्षाओं को पास किए, वर्क करके तमाम उच्च परीक्षाएं पास किए हैं। एक तमाम घटना आई, जो पुलिस की जॉब कर रहे थे, उन्होंने बड़े साहब ने उनसे कहा था चाय लेकर आवे, और तब तक सोच रहे थे पेपर पढ़े, लेकिन पेपर में उस व्यक्ति का नाम देखा जो चाय ला रहा था, वो खुद ही उच्चाधिकारी बन गया था। काफ़ी स्थितियाँ बेहल कर देती है, समाज में सोचने की मजबूर कर देती हैं कि आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि कई भी व्यक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर अगर हम किसी को समझते हैं तो हमारी सोच कमज़ोर होती है, व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। थोड़ी देर दूर होने लगी, किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ रही हो कि नहीं। कहते हैं कि पढ़ना कुछ भी आदतें, अगर कोई भी काम, अगर पढ़ने की आदत हॉबी हो जाए, किसी को क्रिकेट खेलने की आदत होती है और किसी को जो है गेम, इंडोर आउटडोर गेम, किसी को गीत गाना की आदत, लेकिन पढ़ने की हॉबी बहुत ही अच्छी होती है। समझना मेरा एक काम है। मैंने पूछा कौन सी चीज़। तातुस ने अपनी लिखने की टेबल से ड्रा से एक पेन और कापी निकाली और बोले कि तुम अपने जीवन से कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी लिखना, तुम कापी में लिखो। लिखने से तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। वो संभालने के बाद से अब तक जो तुम्हें जो भी चीज़ें याद हैं सब लिख डालो। इस कापी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कापी हाथ में लेकर सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, मैं क्या लिखूंगी और कितना गलत होगा कितना सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही हूँ लिख सकूंगी या नहीं। वो बोले, जरूर लिख सकोगी, क्यों नहीं लिख सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं तो निश्चित ही आप वो कार्य को कर सकते हैं। हिम्मतें इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास साहस है, हिम्मत है, तो दुनिया में बहुत सारे काम को कर सकते हैं। पेन और कापी लेकर मैं घर गई और उसी दिन से 1 पेज रोज लिखने लगी। लिखते और किताबें भी पढ़ती थी। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते थे कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते थे और कहते थे तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा और भी तुम्हारा सम्मान करूँगा अगर तुम कुछ लिखोगी। किसी दिन लिखते पढ़ते रात, इतनी रात हो जाती थी कि आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते थे। नींद टूटने पर देखिए, सपने या कुछ ऐसे कार्य करने की तमन्ना हो। सपने वे नहीं होते हैं जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो आप एकदम जी जान लगा देते हैं, और निश्चित तौर पे जब आप ऐसा करते हैं कि जब पीपल सेज दैट यू आर क्रेजी, तो आप सपोज करिए आप सफलता की अंतिम सीढ़ी पे हैं। जब लोग कहने लगे कि आप पागल हो गए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता। तो कई लोग आसपास के सो जाते थे, फिर भी देखते थे कि ये जागकर कुछ न कुछ चीज़ें लिख रही होती है। तुम इतना क्या पढ़ती लिखती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर कुछ असुविधाएं थी जिनके कारण अपना भाड़े का घर ढूंढना चाहती थी, क्योंकि कुछ असुविधाएं थी, शौचालय नहीं था, अन्य चीज़ें नहीं थी। समय यही सोचा करती थी कि इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ पानी की सुविधा हो, बाथरूम की असुविधा न हो। चार घर के बीच में एक ही बाथरूम था। सवेरे कोई टॉयलेट के लिए घुसता था तो दूसरा घुसने के बाहर खड़ा रहता था।
कोई शौचालय के लिए बाहर जाना कभी कभी पड़ता था, लेकिन कोई चैन से वहाँ शौच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी के हाथ में पानी की बोतल लेकर शौच के लिए जाते। देखिए ये भारत की दशा थी, लेकिन सरकार के एक प्रयास से शौचालय घर घर में शौचालय बनवाया, ताकि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत हो। और भारत में जो विदेशों में लोग भारत के बारे में सोचते थे वह सोच भी हो, और कई कई सरकार का ये प्रयास सफल भी रहा। मुझे पहले पूछा तुम जहाँ रहती हो वहाँ बाथरूम वाथरूम है कि नहीं, ऊपर एक बाथरूम है, तुम जब चाहो वहाँ नहा धोकर निपटारा कर सकती हो। उस दिन से सब करने के बाद मैं घर जाती थी। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछती थी इतनी देर क्यों हुई। देखिए ये सामान्य नियम है समाज का, अगर वही कोई पुरुष कितना भी देर आता तो उस पर टिप्पणी नहीं होती, लेकिन एक कौन लेट आ रहा है, एक महिला लेट आ रही है, उस पर तमाम तरह की टिप्पणियाँ पूछी जाती है। भारतीय समाज है और लोगों का काम है, फितरत है कि दूसरों के बारे में विचार करना, अपने बारे में नहीं। मैं सोचती थी कि बात हुई मैं सारा दिन काम पर रहूं, लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं किसी की बादी, किसी की गुलाम तो है नहीं, सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में नागा भी नहीं करती, फिर भी न जाने इतना दर्द क्यों लोग देते हैं, क्यों दर्द होता है। मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती थी तो लिखने पढ़ने बैठ जाती थी। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती थी, वो पुरानी कोठी की एक सहेली थी। उसके यहाँ लौटने से कभी कभी देर हो जाती थी। सभी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अपराध करके लौट रही हूँ, क्योंकि महिला थी इसलिए। बाजार हाट करके भी जाना होता था। वो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती थी रोज रोज तेरा स्वामी कहाँ है, तू अकेली रहती है, इतनी घूमने घामने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तुम्हें, क्यों घूमती है अकेली रात में, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं सोचती हूँ मेरा स्वामी साथ नहीं है तो मैं कहीं घूम घाम नहीं सकती क्या? क्या स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है? क्या स्त्रियाँ किसी समाज में घूम नहीं सकती हैं? अरे जैसे पुरुष है वैसे स्त्री है, सबको अधिकार। लेकिन भारतीय समाज है, भारतीय समाज कुछ अलग विचार करता है। मुझे सब उनके होते हुए भी पाड़े के लोग यानी जो पड़ोस के लोग थे, न जाने क्या क्या बात सुनने को मिलती थी। जब उसी दिन बातों को लेकर मैं कुछ नहीं कहा तो मैं आंखें मूंद कर बंद चुपचाप रह जाती। क्या करती? अब व्यवस्था है, जब आप कुछ खामोश हो जाना, चुप रहना भी एक समस्या का समाधान होता है। ज़्यादा बोलना, अधिक बोलना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कहाँ चुप रहना है ये भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे फिर तोले फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, इस शब्दों का क्या असर होगा, इस पर हम अगर विचार करके बोलते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम होंगे। जब मेरे स्वामी के यहाँ सामने वहाँ लोगों के मुँह बंद नहीं होते थे, तो यहाँ बच्चों को लेकर मैं अकेली रहती हूँ तो तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मैं अपना काम पे आती जाती थी तो आसपास के लोग एक दूसरे से बताते थे इस लड़की का स्वामी नहीं रहता था। जब अकेली आती जाती थी तो लोग चर्चा करके बताते थे यह अकेले भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग सुनकर छेड़खानी करना चाहते थे। ये लोगों की आदत, फितरत, कुछ गलत मानसिकता के लोगों की आदत होती है, ऐसा काम करते हैं। कोई पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते, मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने के लिए कोई न कोई बहाना करके, बुद्धिमान थी ना, कोई न कोई बहाना करके बाहर निकल जाती थी। वह नादान नहीं थी इसलिए ऐसा काम करती थी। इस तरह मैं बच्चों के साथ कहीं जाती रहती थी तो लोग ज़बरदस्ती न जाने तरह तरह की क्या क्या बातें करते थे, कितनी सीटियाँ मारते थे, कितने ताने मारते थे, लेकिन मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती थी। तातुस के यहाँ जब पहुँचती थी और बताते थे उनके किसी बंधु ने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो मुझे खुशी हो जाती थी। सारे दर्द, सारे प्रकार की टिप्पणियों को मैं भूल जाती थी। जब तातुस मिलते थे मैं पूछती थी जो मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप अपने शुभचिंतकों से। शुभचिंतक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शुभ चाहने वाले होते हैं, चिंतन करने वाले, एक आपका शुभ होते चिंता में पड़ जाते हैं, वो भी एक शुभ चिंतक होते हैं। मैं रास्ते में कहते हैं कि सब भूल जाती हूँ। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में रहते थे, वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते थे। लोग उनकी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर मेरे संबंध में तातुस से पूछते थे कि आपकी वो जो नौकरानी है
कब पढ़ी है, इतनी बड़ी साहस का काम कर रही है, वो पठन पाठन का काम कर रही है, क्या वो लिख रही है, वो पढ़ रही है, तो काफ़ी खुशी भी मिलती है। देखिए जब कोई आप कार्य करते हैं तब आपको अगर उस कार्य में रिस्पांस मिलता है, उस काम में फीडबैक मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। तो तातूस को लोग बताते थे कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और लेखिका जो है बेबी हवलदार, उनको भी बड़ी खुशी होती थी क्योंकि एक कदम अच्छाई की ओर, क्योंकि वो कदम जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक कदम अच्छाई की ओर आप बढ़ जाते हैं। तो एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ रही थी क्योंकि लेखन से जुड़ी थी, महान काम कर रही थी। लिखना इतना आसान नहीं है, जिंदगी बीत जाती है, लोग एक पंक्तियाँ भी नहीं लिख पाते हैं, और ये तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि थी उसके जीवन में, बड़ी कामयाबी थी उसके जीवन में जो लिख रही थी। तो इस तृतीय भाग में आपने इस तरह देखा कि अब उसका रवैया लेखन की ओर बढ़ रही है, लेकिन समाज की कुछ ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो लिखने पढ़ने को लेकर टिप्पणी करते हैं, उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाते हैं, लेकिन उससे नहीं डर रही। तो ये तृतीय भाग की कहानी ये बताती है कि ऐसे हमें भी समाज से निडर होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए यही था, नेक्स्ट वीडियो भाग में पुनः मुलाकात होगी। ओके।